अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से कप्तान ने बदमाशिया को ठोक कर रख दिया है। बदमाशिया के अरमानों पर किस तरह से पानी फेरा है खान ने। आज खान ने किस तरह से अपने आप को, अपनी पार्टी को भी बचा लिया है। खान साहब ने किस तरह से जो एक बड़ी प्लानिंग हो रही थी, एक खतरनाक प्लानिंग हो रही थी इमरान खान के खिलाफ, खान ने उस पर फौरी तौर पर काबू पाते हुए अपने आप को और अपनी पार्टी को बचाया है और बदमाशिया को बहुत बड़ा झटका दिया है। आज खान ने बता दिया है कि सियासत का बादशाह वो है, उसे सियासत करनी भी आती है, उसे सब कुछ आता है। वो पुराना कप्तान नहीं है जो तुम्हारी बातों में आएगा, जो बेवकूफ बन जाएगा। वो इस सियासत की भट्टी के अंदर अब कुंदन बन चुका है। अब वो तुम्हारा शिकार करेगा, तुमसे वो शिकार नहीं होगा। जनाब, बदमाशिया का क्या प्लान था? प्लान ये था, खान पर ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि खान करता है फौज पर तनकीद, लिहाजा ये मुल्क के लिए बन चुका है खतरा, ये कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है, लिहाजा इसको नज़रबंद कर देना चाहिए, इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, इसके खिलाफ मुकदमे चलाने चाहिए, इसको गिरफ्तार करना चाहिए, इसकी तकरीरें नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इसकी तकरीरों के अंदर फितना होता है, इंतशार होता है। ये पाक फौज पर करता है हमला, ये पाकिस्तान के बड़े अदारों पर हमला आवर होता है, लिहाजा इसी बहाने से इसको रोका जाए। वैसे तो अगर रोकेंगे तो लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक जवाज हो कि देखो देखो ये फौज पर तनकीद करता है, देखो देखो ये फौज पर तनकीद करता है, तो खान साहब ने आज दिया है इसका जवाब। खान साहब कहती हैं, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिस कौम को मैं 26 सालों से जगा रहा था वो कौम जाग चुकी है। दूसरे नंबर पे खान साहब ने कहा कि एक मफरूर के पास यहाँ का क्राइम मिनिस्टर जा रहा है अवाम के पैसों से, एक बुज़दिल अब इस कौम के फैसले करेगा, ये कौम की तौहीन है। खान साहब ने कहा जिस तरह से लोग खड़े हो रहे हैं, पहले तो मुझे ये था कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे, अब मुझे ये उम्मीद है कि 25 लाख से ज़ायद लोग इस्लामाबाद आने जा रहे हैं। कल शहबाज शरीफ ने बड़ी उछल कूद की, कौमी असम्बली के अंदर खिताब किया कि देखो देखो ये मुल्क को तोड़ना चाहता है, ये पाकिस्तान के अंदर तकसीम करना चाहता है, देखो इसने मीर जाफर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कहा है। और फिर वजीर दिफा ने कहा कि ये तो कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है, इमरान खान तो मुल्क को तोड़ने जा रहा है, ये तो रियासती अदारों पर हमला करता है, लिहाजा ये इंतशार है, ये फितना है, इसको रोकना होगा। खान साहब ने कहा शर्म करो शहबाज शरीफ, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। किस मुंह से कहते हो कि मैं फौज पर तनकीद करता हूं? तुम्हारा बड़ा भाई और उसकी बेटी फौज को बुरा भला कहती है, तनकीद करती है फौज को, फौज को गालियां देती है, और तुम जाके जूते पालिश करती हो। यानी कैसा सिस्टम बनाया हुआ है, कैसा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कि वो जाके गालियां देती है, वो लंदन के अंदर बैठ कर गालियां देता है, और वो जलसों के अंदर फौज को गालियां देती है उसकी बेटी, और तुम जाके जूते पालिश करते हो। तो शर्म करो, तुम हो वो मीर जाफर जिसका मैं नाम लेता हूं। खान साहब ने बताया कि मैं तो तुम्हें मीर जाफर कहता हूं, तुम हो मीर जाफर। खान साहब ने कहा सराजो दौला को उतार कर मीर जाफर को अंग्रेज लेकर आए थे, तो जनरल बाजवा साहब को तो नहीं लेकर आए अंग्रेज, जनरल बाजवा साहब तुम लेकर आए, तुम्हें लेकर आए हैं, तो लिहाजा असल में तुम हो मीर जाफर और जरदारी है मीर सादिक। जरदारी साहब को भी खान साहब ने खूब लताड़ा। लेकिन ज़रा फौज की बात कर लें। खान साहब ने कहा कि फौज को मैं कैसे निशाना बना सकता हूं? मुझे पता है कि मुल्क दुश्मन अनासर मुल्क को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम करना चाहते हैं। बलोचिस्तान के अंदर दुश्मन हरकत में है, इस मुल्क को टूटने से अगर कोई बचा सकता है, पहले नंबर पे इस मुल्क की फौज है, दूसरे नंबर पे मैं हूं और पीटीआई है जो कि एक कौमी जमात है, जो कि एक पूरे मुल्क की जमात है। लिहाजा तुम और तुम्हारा भाई जो कि भारत के एजेंट हो, तुम्हारा भाई जब
बूट पॉलिश करने के लिए गया भारत के अंदर मोदी के, तो उसने कहा मुझे कश्मीरियों से ना मिलवाया जाए, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं से मैं नहीं मिलना चाहता। तो तुम हो इस मुल्क के दुश्मन, तुम हो कश्मीरियों के दुश्मन, तुमने भारत के साथ ट्रेड भी शुरू कर दिया। खान साहब ने कहा अगर ज्यादा फिक्र है ना मेरी, तो मेरा नाम इस सीएल में डाल दो, क्योंकि मैं मुल्क से नहीं जाना चाहता, मेरा जीना मरना इसी मुल्क के अंदर है। और तुम भारत की बात करते हो, उस भारत के साथ तिजारत करने की जिसने 600 से जायद चैनल्स बनाए। EU डिस इन्फो लैब के अंदर जो इंकशाफ हुआ था, 600 से जायद चैनल बनाए गए थे। खान साहब ने कहा भारत तो मेरे खिलाफ और फौज के खिलाफ साजिश कर रहा था, जाली प्रोपेगेंडा फैला रहा था, तो लिहाजा मैं कैसे फौज का दुश्मन हो सकता हूं, मैं कैसे मुल्क का दुश्मन हो सकता हूं। साथ ही खान साहब ने कहा अगर तुम इतने बनते हो ना, इतना खुद को समझते हो, तुम बड़े माचो हो, तो मैं तो रूस से बात करके आया था। मैं जब रूस गया था मैंने कहा हमें गंदम की भी जरूरत है, हमें पेट्रोल की भी जरूरत है, हमें तेल की जरूरत है। उन्होंने कहा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, 30% कम रेट पर मिलेगा, तुम जाओ ले आओ, तुम में है ना हिम्मत, जाओ ले आओ। लेकिन तुम नहीं ला सकोगे, क्योंकि तुम्हें अपने लाने वालों से इजाजत लेनी पड़ेगी और वो तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। तुम्हारे लाने वाले तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, तुम्हें चेरी ब्लॉसम के साथ उनके बूट पॉलिश करने पड़ेंगे, तब भी तुम्हें वो इजाजत नहीं देंगे। खान साहब ने कहा अच्छा। आज खान साहब ने थोड़ी डिफरेंट बात की और बहुत ही गुस्से के अंदर स्पीच की। उन्होंने कहा अब मैं जरदारी के पीछे आ रहा हूं। जरदारी जो सिंध का डाकू है, जिसने सिंध को गुलाम बनाया हुआ है। और खान साहब ने कहा गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अब जरदारी की मौत आ चुकी है, अब मैं सिंध को जरदारी माफिया से आजाद करवाऊंगा। सुन लो जरदारी और जरदारी के बेटे, मैं तुम्हारा पीछा करने के लिए सिंध भी आ रहा हूं। और मैं फौज के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो फौज के साथ हूं। मैं तो फौज को मजीद तरक्की करता हुआ देखना चाहता हूं, क्योंकि फौज ही मुल्क को बचा सकती है। तो खान साहब ने इनके तमाम बयानिए को दफन कर दिया। आज रोना धोना हो रहा है, आज रोना धोना हो रहा है लाहौर के अंदर, रायवेंड के अंदर। आज रायवेंड के अंदर रोना धोना हो रहा है। उन्हें यह उम्मीद थी खान को हम गुस्सा दिलाएंगे, वो गुस्से में आके पैनिक होके पंप होके चढ़ दौड़ेगा और अपनी पॉलिटिक्स खत्म कर लेगा, पाबंदी लगवा लेगा। और लोग जो फौज से मोहब्बत करने वाले हैं उनके दिल के अंदर भी इंतशार पैदा होगा, वो भी थोड़े डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन खान ने पैगाम दे दिया मैं फौज के खिलाफ नहीं हूं। चंद जर्नैल अगर दुश्मन के कोई मुदाखलत होने देते हैं या एस्टैब्लिशमेंट, तो इसका मतलब पूरी फौज नहीं होती। खान साहब ने यह कहा भुट्टो के खिलाफ भी इसी तरह से साजिश हुई थी। इसी तरह से इस मुल्क के अंदर उन्होंने कहा भुट्टो था जो गैरतमंद लीडर था, जो कुछ इस मुल्क के लिए करना चाहता था, लेकिन उसके खिलाफ भी इसी तरह से साजिश हुई। और साजिश करने वाले कौन थे? फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नवाज। ये सारे लोग थे जिन्होंने भुट्टो के खिलाफ साजिश की और आज मेरे खिलाफ भी साजिश की। खान साहब ने कहा कि हमें इन्होंने बेकारी बना दिया है, हम भीख मांगते हैं दुनिया से। वो कहते हैं मुझे बहुत शर्म आती है, मैंने तो कभी बाप से पैसे नहीं मांगे थे, मैंने तो जब भी शौकत खानम के लिए नमल यूनिवर्सिटी के लिए पैसे मांगे तो अपने पाकिस्तानियों से मांगे, लेकिन कभी किसी के सामने जाके हाथ नहीं फैलाया। मैं मजबूर होकर गया क्योंकि हमारे पास पैसे थे ही नहीं, खजाना खाली था, मुल्क बैंक करप्ट हो चुका था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं हमें किसने फकीर बनाया, किसने मांगने पे मजबूर किया? इन्हीं लोगों ने जो पिछले 30 सालों से इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। तो मुख्तसर ये कि जो आज शहबाज शरीफ की काबीना, बहुत सारे अनासर और मरियम नवाज ये ख्वाब देख रहे थे और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के जैसे ही आज खान साहब जब फौज पर तनकीद करेंगे हम उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट को भी गुस्सा दिलाएंगे और हम कहेंगे देखो देखो ये तो अपने इक्तदार के लिए मुल्क का दुश्मन हो चला है, ये मुल्क तोड़ने जा रहा है, इस पर पाबंदियां लगाओ, इसको गिरफ्तार कर लो। आज वो सारे का सारा प्लान खान ने अपनी अक्लमंदी से, अपनी दानिशवरी से दुश्मन पर उल्टा उलट दिया है और अब इनके पास कोई बयानिया नहीं बचा हुआ, कोई बयानिया नहीं बचा हुआ कि जिस तरीके से ये खान को टारगेट कर सके। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।